नमस्कार दोस्तों एक कमेंट आया था लास्ट वीडियो पे कि नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 का मैं रिव्यू करूं और वहां की प्रोग्रेस रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा बताऊं कि वहां पे क्या चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन का रिव्यू करूंगा, लोकेशन का कि कैसी है कैसी नहीं है, और वहाँ पे 5 बेस्ट सोसाइटी की जो रैंकिंग है वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही मैं इस वीडियो में जैसे मैं चल रहा हूँ उसी हिसाब से आपको बताता रहूँगा, ताकि आपको एक लोकेशन का और सब चीज़ों का अंदाज़ा वैसे ही लग सके। ये नहीं कि वो अलग अलग चीज़ें बताऊँ कि सामने वीडियो में कुछ और दिख रहा है और मैं बोल कुछ और रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो को शूट करने के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक से आया, और क्रॉसिंग रिपब्लिक के बाद जैसे हम नोएडा एक्सटेंशन में आते हैं तो पहला गोल चक्कर आता है, वहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न ले लिया है। और वो लेफ़्ट टर्न लेने के बाद अगर हम देखते हैं तो बीच में डिवाइडर है जो पूरी ग्रीन बेल्ट है, बहुत अच्छी और चौड़ी, और लेफ़्ट साइड में पूरे के पूरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। और जो अभी आप देख रहे हैं ये अपेक्स का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कई बिल्डर्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं, ये एक मूर्ति गोल चक्कर पर हम पहुँच गए हैं। एक मूर्ति गोल चक्कर के लेफ़्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो उसके अपोजिट में सामने जो देख रहे हैं आप, ये साया का साउथ एक्स प्रोजेक्ट है जो कि कमर्शियल है। और ये साया का साउथ एक्स जहाँ पर है, यहाँ पूरी लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा सेक्टर आपका इंडस्ट्रियल है और नॉन पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है ये। और राइट साइड में आपके टैक्स जोन 4 का पूरा एरिया है, जहाँ पर चेरी काउंटी वगैरह बनी हुई है, फ्यूजन होम बना हुआ है और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, ये एक मूर्ति गोल चक्कर निकल चुका है और लेफ़्ट साइड में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है जो कि नॉन पॉल्यूटेड है। उसके बाद जो गोल चक्कर आएगा उसके राइट साइड में आपका गैलेक्सी वेगा प्रोजेक्ट है और उसके आजू बाजू में भी और प्रोजेक्ट हैं। और उस गोल चक्कर को क्रॉस करके राइट साइड में जो लास्ट प्रोजेक्ट होगा वो है इरोज संपूर्णम। उसका फेज़ 2 भी बन चुका है, अब अभी रेडी टू मूव नहीं हुआ है। और उसके बाद में राइट साइड में प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं और नोएडा एक्सटेंशन का सेक्टर 2 शुरू होता है जो कि अथॉरिटी की प्लॉटिंग है। उसके बाद में अंदर की तरफ में एक सेक्टर 3 भी है जहाँ पर कि अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। तो जिन लोगों को अथॉरिटी के प्लॉट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं तो वो सेक्टर 2 और 3 में प्लॉट्स ले सकते हैं। अब हम चले जा रहे हैं लेफ़्ट साइड का, फिर ये एरिया खाली हो जाता है गैलेक्सी वेगा वाले गोल चक्कर के बाद में। फिर एक गोल चक्कर आएगा, उसके बाद लेफ़्ट साइड में पूरा का पूरा आपका इंस्टीट्यूशनल एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े बहुत ही ग्लोबल लेवल के स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं। और राइट साइड में एक हॉस्पिटल भी है, वेल नोन उमेद करके, वो एक हॉस्पिटल है, यूमेड ऐसे करके एक नाम है, वो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है इस लोकेशन के लिए अगर हम कहें। और उसके बाद अगर हम चलते रहते हैं उस गोल चक्कर को पार करने के बाद में, तो आप देखेंगे कि अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 10 की तरफ ही। अभी जहां पर हम हैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको जो दिख रही है बिल्डिंग, ये आपको महागुण मंत्रा की बिल्डिंग दिख रही है, ये जो दिख रही है सामने। अब हम आगे चल रहे हैं, जहाँ से गोल चक्कर से मैं टर्न लूँगा वहाँ पे समझ लीजिए कि सेक्टर 10 वैसे ख़त्म होता है, लेकिन मैं वहीं से शुरू करूँगा। यहाँ से शुरू होता है जहाँ से ये गाड़ी अभी मुड़ी थी। अब हम आगे चल रहे हैं और ये पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड में ग्रीन बेल्ट के साथ में और एक सर्विस लेन आएगी। उस सर्विस लेन के बाद में जो है वो पूरा का पूरा बेल्ट यहाँ से लेकर के इसी से हम आगे चलते हैं तो सूरजपुर से आने वाला रोड दादरी को मिलता है और ये रोड वहीं पे मिलता है, एक चौराहा आता है जिसे तिलपट्टा गोल चक्कर कहते हैं। वहाँ से लेफ्ट टर्न लेने पे आप दादरी होते हुए NH 91 पे पहुँच जाएंगे। तो अब हम पहुँचने वाले हैं इस गोल चक्कर पे जहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। ये आ गया ये गोल चक्कर। इस गोल चक्कर से लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड में सेक्टर 10 है और राइट साइड में आपका आ जाता है सेक्टर 12। तो ये गोल चक्कर आया, इस गोल चक्कर से हमने ये सर्विस लेन ले ली। लेफ्ट साइड में जो खाली जगह देख रहे हैं ये पूरी की पूरी कमर्शियल है, यहाँ पे मॉल्स आएंगे बस। और ये आप देख रहे हैं ये ATS का हैप्पी ट्रेल्स प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव है, यहाँ के लोकेशन का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आप इसे कह सकते हैं। तो ये आया ATS का हैप्पी ट्रेल्स। इसमें मान के चलिए आप कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं ज़्यादा और रेडी टू मूव भी हैं। रेडी टू मूव की बात करें तो फिर 5 ही प्रोजेक्ट हैं और लगभग सेक्टर पूरा डेवलप्ड है। एक बीच में रोड है जिसमें कि ग्रीन बेल्ट बननी है, वो अभी डेवलप नहीं है। ये अब आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये सिक्का का काम्या ग्रीन प्रोजेक्ट है। इसको मैं जूम करके थोड़ा सा रोक के दिखा दूंगा। ये आप पहुंच गए हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये पूरी ग्रीन बेल्ट है जो आप खाली जगह देख रहे हैं। ये सिक्का का काम्या ग्रीन प्रोजेक्ट लेफ्ट साइड में चल रहा है हमारे।
ये जो गाड़ी आ रही है यहाँ से एक रोड टर्न होता है सेक्टर का अंदर का, ये रोड, और इस रोड के साथ में जो बैरिकेडिंग दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये आपकी पूरी ग्रीन बेल्ट रहेगी। अब आगे आते हैं हम, तो आगे कोको काउंटी ग्रुप का प्रोजेक्ट आएगा वो, और ये सिक्का का, इस दोनों के बीच में जो वहाँ पे एक रोड होगी, एक रोड ये आ गई, ये जो निकल रहा है पानी का टैंकर, इस रोड के दोनों के बीच में पूरी की पूरी बहुत ही चौड़ी ग्रीन बेल्ट है। और आप जो राइट साइड में आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यहाँ से सीधे चलेंगे, पहले हम जहाँ जा रहे थे सर्विस लेने थे उसी से सीधे चलते हैं, तो लास्ट में कॉर्नर से लेफ्ट टर्न लेना होता है, बट हमने ये टर्न ले लिया, तो राइट साइड में आपका कोको काउंटी आ जाएगा। ये कोको काउंटी कोको स्ट्रीट मार्केट है जो पूरी तरह से बन चुकी है, कुछ दुकानें खुल चुकी हैं। ये कोको काउंटी प्रोजेक्ट काउंटी ग्रुप का प्रोजेक्ट है। लेफ्ट साइड में हमारे पूरे सेक्टर में ग्रीन बेल्ट है। ये इंटरनल सेक्टर में ये पहली ऐसी ग्रीन बेल्ट दी है पहले किसी सेक्टर में, बाकी किसी सेक्टर में जो मल्टी स्टोरी का बना हो उसमें इंटरनल सेक्टर की रोड में ग्रीन बेल्ट नहीं है कहीं पर भी, और वो भी इतनी चौड़ी। तो एक टेक्जन 4 में भी है बट इतनी चौड़ी नहीं है और ठीक ठाक है, वो भी एक जगह पर पार्क ही बना रखा है। तो अब हम इसी रोड से आगे चलते हैं, कोको काउंटी की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं, और कोको काउंटी से अब हम एक टर्न लेंगे। लेफ्ट साइड में ये पूरी की पूरी हमारी ग्रीन बेल्ट है। अब हमने ये टर्न लेने के बाद लेफ्ट साइड में जो एरिया जा रहा था ये आपका था सिक्का का दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, हमने टर्न ले लिया था, और ये है अरिहंत का अवार्ड प्रोजेक्ट। और राइट साइड में खाली जगह पड़ी थी, और अरिहंत अवार्ड से पहले एक जगह खाली पड़ी हो, वहाँ पे सिक्का का प्रोजेक्ट आना है। इसमें 2-3 टावर्स में शायद प्रोजेक्शन दे दिया है इन्होंने अवार्ड ने, अरिहंत अवार्ड का, और अभी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और राइट साइड में एक जगह खाली पड़ी है, दूसरी जगह पे बैरिकेडिंग हो गई है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ रहा है। इस रोड पे हमने जब टर्न लिया तो देखा लास्ट में आकर के 2 प्रोजेक्ट हैं जो अभी आएंगे, अभी उनका नाम ओपन नहीं किया गया, सिर्फ ये बैरिकेडिंग हो रखी है लेफ्ट और राइट, ये देखिए दोनों साइड में। और जैसे ही हम यहाँ से जाकर के टी पॉइंट पर आ जाएंगे वहाँ पर ये सेक्टर 10 खत्म हो जाएगा। ये दोनों साइड में प्रोजेक्ट आने वाला है, और ये दोनों ही प्रोजेक्ट क्योंकि अब लग्जरी का ज़माना आ गया है तो 3-4 BHK ही बिल्डर्स लॉन्च कर रहे हैं, और उनकी मार्केट में अचानक से डिमांड भी बढ़ी हुई है कोरोना के बाद। तो ये दोनों प्रोजेक्ट भी ऐसे ही आने वाले हैं जो लग्जरियस प्रोजेक्ट होंगे। अब हम राइट से आते हो सर्विस लेते तो भी हम यहीं आते टर्न लेकर के, बट मैंने एक टर्न अंदर से ले लिया था। तो ये अलाइट का प्रोजेक्ट था, वैसे जो राइट में था जो हमने अभी देखा वो राइट वाला अलाइट का प्रोजेक्ट है, और कॉर्नर का रहेगा वो शायद 3 साइड ओपन रहेगा प्रोजेक्ट, 3 साइड का ओपन प्रोजेक्ट रहेगा। अब हम आगे बढ़े इससे, तो हम देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये अथॉरिटी के बनाए हुए फ्लैट्स हैं, जो EWS के फ्लैट्स होते हैं, तो वो बनाए गए हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया है, लोग रहते हैं। तो रहने के लिए यह है कि सेक्टर में खालीपन तो नहीं है, यहाँ पे भी रहते हैं, अरिहंत अवार्ड में रहते हैं, कोको काउंटी में रहते हैं। और ये अब हमने फिर से एक लेफ्ट टर्न ले लिया अंदर सेक्टर को चलने के लिए। राइट साइड में जो आप जगह देख रहे हैं ये इस सेक्टर की इंस्टीट्यूशनल लोकेशन है, मतलब इस रोड के राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी जमीन ही इंस्टीट्यूशनल है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, डे केयर, प्ले स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये आप जो बिल्डिंग देख रहे थे ये बड़ी वाली, ये हॉस्पिटल के रूप में आने वाली है, हॉस्पिटल बन रहा है ये। तो इस तरह से इस राइट साइड वाली जमीन पे पूरे के पूरे हॉस्पिटल्स या स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट कुल मिला के आने हैं। इसी से हम सीधे चलेंगे, चलते रहेंगे, तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वही अथॉरिटी के फ्लैट्स हैं EWS वाले। और जाएंगे जब हम लास्ट में, ये देखिए ये भी एक स्कूल होगा, मदर टेरेसा स्कूल भी है यहाँ पर, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए सेंट टेरेसा स्कूल, सॉरी सेंट टेरेसा स्कूल हो गया ये। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो सीधा टक्कर पे देखेंगे ये ज़मीन खाली पड़ी है काफ़ी, यहाँ पे सब प्रोजेक्ट आने हैं, कुछ रुके हुए हैं तो उनको ओवरटेक करके कोई ना कोई बना ही लेगा। सामने जब आप देखेंगे, अब ये ग्रीन बेल्ट देखिए आपने, अब हम सामने देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट है रेनॉल्ड ग्रुप का, रिनॉक्स करके। इसमें इन्होंने ओवरटेक किया है दूसरे किसी बिल्डर का, तो जो पुराना स्ट्रक्चर था वो तो वैसा ही रहेगा। अब ये नए टावर जो लॉन्च करेंगे वो लग्जरी टावर्स होंगे और लग्जरी फ्लैट होंगे बड़े बड़े। जो पुराने हैं, जो जिनका स्ट्रक्चर बनने लगा था वो एज इट रहेंगे, क्योंकि उनके लेआउट को फिर चेंज नहीं कर सकते। और रेरा में भी पुराना जो था उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया वो नहीं कर सकते हैं। और इससे पहले भी, मतलब अगर हम इसी रोड पे आते जैसे हम चल रहे हैं, यहाँ से टर्न लेते तो पहले सिक्का कामया ग्रीन पड़ता, उसके बाद में फिर एक प्रोजेक्ट है जो अभी बंद पड़ा हुआ है,
फिर हम आ गए अब टक्कर पे। तो ये जो रेनॉल्ट ग्रुप का रिनॉक्स है, ये 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। यहाँ से हमने लेफ्ट टर्न ले लिया, ये है रिनॉक्स, रेनॉल्ट ग्रुप का। तो जब हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया तो राइट साइड में खाली ज़मीन पड़ी है, ये सेक्टर का एंड वाला रोड पे हम चल रहे हैं। और रिनॉक्स के बाद में एक ज़मीन और है किसी और की, वो भी कोई ना कोई ओवरटेक करेगा क्योंकि वो भी प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और उसके बाद में आ जाता है हमारा महागुण मंत्रा, ये लेफ्ट साइड का कॉर्नर का प्रोजेक्ट है। इन्होंने अंदर वाला हिस्सा फेस 2-1 जो भी कह लीजिए, मतलब अंदर जो दबा हुआ था वो पहले पोजीशन दे दिया था, बाहरी एरिया मतलब जो फ्रंट रोड का जो एरिया था उसका इन्होंने पोजीशन बाद में दिया है। तो ये उसके बाद हम लास्ट में जाकर के वो कमर्शियल लैंड आ जाएगी पूरी की पूरी, और वहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी बन चुका है। तो सेक्टर 10 में एक पेट्रोल पंप अवेलेबल है, CNG का पंप अभी यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ये हमने पूरे सेक्टर 10 का आपको ओवरव्यू दिया है। और अब मैं बात करता हूँ सेक्टर 10 की टॉप 5 सोसाइटीज़ के बारे में। तो ले दे करके यहाँ पे बनी ही 5 सोसाइटीज़ हैं। तो उन 5 सोसाइटीज़ को मैं अगर रैंक करता हूँ तो नंबर 5 पर आती है, नंबर 5 पर सोसाइटी है अमात्रा होम्स। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो उसको कहेंगे अरिहंत अबॉर्ड। और नंबर 3 पे आएगी वो है महागुण मंत्रा। और नंबर 2 पे आएगी काउंटी ग्रुप की कोको काउंटी। और नंबर 1 पे है ATS ग्रुप का ATS होम क्राफ्ट हैप्पी ट्रेल्स। ये पांचों सोसाइटियां हैं जिनको मैंने रैंकिंग की है। इनकी रैंकिंग नंबर 1 और 2 वाली तो चेंज कभी भी नहीं होगी। हाँ, नंबर 3, 4, 5 में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये गारंटी है नंबर 1, 2 चेंज नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और बताना नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।